यह शाही पनीर देखते ही भूख लग जाएगी। होटल जैसा शाही पनीर बिना होटल जाए, सीक्रेट ग्रेवी के साथ। हर शादी, पार्टी और स्पेशल दिन का हीरो शाही पनीर। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा स्मोकी टेस्ट, स्टेप बाय स्टेप। जिसने भी ये रेसिपी मेरे हाथों से बनी हुई खाई है वो इसकी रेसिपी ज़रूर मांगता है। थोड़ी सी कुकिंग नॉलेज से आप ऐसी चीज़ बना सकते हो। आप देखना दोस्तों, ऐसी शाही पनीर की रेसिपी आपने देखी नहीं होगी। बिना क्रीम डाले, बिना काजू डाले इतनी क्रीमी और डिलीशियस बनेगी। मैं वादा करती हूँ आप लोग उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो ये रेसिपी शुरू होती है सबसे पहले प्याज और टमाटर से, क्योंकि बेस तो हमेशा शाही पनीर का वो ही होता है। लेकिन मेरा जो कॉम्बिनेशन है शाही पनीर की प्यूरी का, उसमें 1 प्याज तो 3 देसी टमाटर होने चाहिए। और मेरे पास जो देसी टमाटर थे वो कुछ ज़्यादा बड़े बड़े थे, कुछ तो मैंने 2 लिए हैं 1 प्याज के साथ। और वैसे तो आपने जनरली सुना होगा कि शाही पनीर में हाइब्रिड वाले टमाटर पड़ते हैं, उससे ज़्यादा टेस्टी बनती है तरी। मतलब हाइब्रिड वाले टमाटर यूज़ होते हैं जो सैलेड वाले होते हैं। लेकिन जो मेरी ये रेसिपी है इसमें आपको देसी टमाटर ही यूज़ करने हैं, इससे ही आपका बढ़िया रिजल्ट आएगा। आप यहाँ पर कटिंग को ध्यान से देखना, क्योंकि आपके कुकिंग और फ्लेवर को डिफाइन करेगा। तो प्याज को आपने रफली चॉप कर देना है और टमाटर को आप आधा काट लेना और टमाटर की ये आइज़ निकाल देना। और ये वो फर्स्ट रेसिपी है जिसमें मैंने रियलाइज़ किया कि टमाटर के छिलकों को उतार देने से ग्रेवी के टेस्ट में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये बात आपको तब तक यकीन नहीं होगा जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे। लहसुन को आप फाइनली चॉप करना, और फाइनली चॉप इसलिए करा जाता है क्योंकि उसको भुना जाएगा, क्योंकि लहसुन का फ्लेवर भुन के ही निकलता है। रही बात अदरक की, तो अदरक को आपको बिल्कुल भी घिसना नहीं है या चॉप नहीं करना, ऐसे बड़ा बड़ा काटना है जिससे कि अदरक ज़्यादा ना पके और कड़वापन ना छोड़े, उसका बैलेंस बना रहे। और मैंने इसमें धनिए की स्टेम्स का यूज़ भी किया है, जिन्हें मैंने अलग कर लिया है। इस रेसिपी की खास बात पता है क्या है? इसमें बहुत कम मसाले पड़ते हैं। सारा जो बैलेंस है वो बेसिक चीज़ों से है। तभी आपको मैंने बोला था कि ऐसी शाही पनीर की रेसिपी आपने नहीं देखी होगी। अब यहाँ पर जो सबसे पहला एलिमेंट आपको लेना है वो लेना है सरसों का तेल, जो आपको ज़रूर यूज़ करना है। अब आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि शाही पनीर और मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझो कि यहाँ पर ना काजू और क्रीम या मसाले किसी चीज़ का ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है। तो फ्लेवर का बैलेंस लाने के लिए थोड़ा सा पंची बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सरसों का तेल वो काम करेगा, इसलिए मैंने आपको बोला है कि सरसों का तेल यहाँ पर ज़रूर यूज़ करना। और सरसों का तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पर आप सबसे पहले प्याज को डालना और प्याज को थोड़ा भुनने देना, और यहाँ पर कटी हुई लहसुन डालना। वैसे आप लहसुन को घिस भी सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा चॉप करके डालेंगे तो वो और अच्छी तरह भुनेगा, और घिसने से थोड़ा सा कड़वापन हल्का सा आ सकता है। रही बात प्याज की, तो प्याज को आप चॉपर में मत करना, उसको थोड़ा मोटा मोटा भले ही काट लेना, क्योंकि जब हम चॉपर में करते हैं तो वो प्याज अपना पानी लूज़ कर देता है, और जो प्याज में पानी होता है उसी की वजह से कुकिंग में बैलेंस आता है। अब प्याज को आपको इस स्टेज तक भूनना है, जब तक प्याज की चीनी जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं हो जाती, मतलब इस तरीके से ब्राउन नहीं होनी शुरू हो जाती। और इस स्टेज पर टमाटर डाल देना और साथ में प्याज के साथ थोड़ा भूनना है, कुकिंग चलती रहनी चाहिए। और इसी टाइम पर हमारी कटी हुई बड़ी बड़ी कटी हुई अदरक ज़रूर डालनी है, और धनिया की डंठल डाल देना, और टमाटर के ऊपर नमक डालना, थोड़ा सा पानी डालना, और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देना। और थोड़ी देर इस मसाले को भूनोगे ना, तो जो टमाटर की जो खटास है ना, जो उसका एसिटिक नेचर है, उससे प्याज की ब्राउनिंग एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आधे काटने का ये बहुत इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। अब आपको ये स्टेप बहुत ज़रूर करना है, जो टमाटर हैं उसका जो छिलके वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ कर देना, ताकि वो अच्छी तरीके से गल जाए और निकल जाए आसानी से। अगर आपने ये स्टेप सही से नहीं किया तो आपको छिलकों को निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब टमाटरों को ढककर
अच्छी तरह से 5 मिनट तक गलने देना। प्याज आपके अच्छी तरीके से गल जाएंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब आप 5 मिनट के बाद ओपन करेंगे तो क्या होगा, आपके टमाटरों का छिलका बहुत अच्छी आसानी से अलग हो जाएगा। तो आप एक चिमटे से पकड़ के इन छिलकों को निकाल लीजिएगा। ये थोड़ा सा एफर्ट्स वाला पॉइंट है, पर आसानी से निकल जाते हैं जब गल जाते हैं। तो रेस्टोरेंट में तो जैसे जब शाही पनीर की ग्रेवी बनती है तो इसको 2 बार छाना जाता है ताकि ग्रेवी काफ़ी स्मूथ बने। टमाटर के छिलके से ग्रेवी का टेस्ट एकदम बदल जाता है, पर मैं नहीं ऐसा करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर छिलके ऐसे उतारे हैं। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस रेसिपी का। आपको इस मसाले को अच्छे से भूनना है, टमाटर को इतना पकाना है कि ये अच्छे से तेल छोड़ने लगे, उसका पानी अच्छे से रिड्यूस हो जाए। ये देखो, इस स्टेज तक आपको पकाना है। और बस जैसे ही ये स्टेज आ जाए आपको गैस को ऑफ कर देना है और आप इसको 2 मिनट के लिए छोड़ना ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा सा ठंडा पानी डालें ताकि ये मसाला ठंडा हो जाए और इसको मिक्सी जार में भर लें मसाले को। और गलती से भी गरम मसाला मिक्सी में मत पीस लेना, नहीं तो वो फट के बाहर आ जाएगा सारा। इसलिए मैंने पानी डालकर सेट किया है। आपको पता है ये रेसिपी ऑलमोस्ट बन चुकी है। ना ही इसमें हमने काजू का यूज़ किया है, ना ही मगज़ यूज़ किए हैं, कुछ भी नहीं डाला है। जब आप घर पे बनाओगे ना तो आपको सच में समझ नहीं आएगा कि ये हुआ क्या है, इससे एक अलग सा फ्लेवर क्यों आ रहा है। अभी आप आगे देखते जाइए। उसी पैन में सारी ग्रेवी डाल देना और थोड़ा सा पानी डालकर पतला कर देना, क्योंकि ये अभी काफ़ी गाढ़ी होगी, क्योंकि आपने इसे अच्छे से भूना होगा ना। अब क्या है कि इसमें बैलेंस लाना है पूरा। तो आपको 4-5 हरी मिर्च लेनी है और उसमें स्लिट लगाना है और वो इसमें डाल देनी है। ऐसे ये स्लिट लगाने से इसमें से बीज निकल के तो बाहर नहीं आएंगे, पर ये अपनी एक खुशबू ज़रूर छोड़ेगी। इसमें जो स्पाइसीनेस की खुशबू होती है वो ज़रूर छोड़ेगी, जो कि मेन फ्लेवर चेंज करेगा। टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए 1 टीस्पून चीनी डालेंगे। मसालों के नाम पर धनिया पाउडर, हल्दी वल्दी कुछ नहीं डालना, सिर्फ 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल दीजिएगा, थोड़ा हाथ में घिस करके। और बस इस रेसिपी में आपको और कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑलमोस्ट रेसिपी बनकर रेडी हो गई है, लेकिन अभी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। अब आप पनीर डाल देना और ऑब्वियसली शाही ग्रेवी है तो क्रीम और मलाई डाल सकते हो। मैंने तो घर की बनी हुई मलाई ही इसमें फ्रेश 1 टेबलस्पून डाली है और उतने से ही काम हो जाएगा। और इसको ढककर 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। हमारी पूरी ग्रेवी सेट हो जाएगी, हल्की सी स्पाइसीनेस और मिठास का बैलेंस भी आ जाएगा। लेकिन अभी जब आप इसका ढक्कन खोलकर इसको टेस्ट करके देखोगे, मेरा ओपिनियन आपके लिए ये होगा कि आपको एक बहुत ही अलग शाही पनीर की रेसिपी दूं, जो एक बार आप बनाओ तो वो सबको याद रहे। उसके लिए लास्ट स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, ना ही सिर्फ टेक्सचर, टेस्ट, फ्लेवर। इनफैक्ट इस शाही पनीर की क्रीमीनेस को भी ये लास्ट स्टेप इफेक्ट करता है। तो इस स्टेप को आप ध्यान से देखना और ज़रूर करना। आप एक दालचीनी का टुकड़ा लेना और उसको अच्छे से गैस पर अच्छे से जला लेना, मतलब कोयले की तरह जला लेना। और एक छोटी सी कटोरी लेना, उसमें इस दालचीनी के टुकड़े को रख कर उस पर थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल देना और बस अब 5 मिनट तक के लिए इसको ढककर स्मोक करना। मेरी बात पर आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी बात पर आप सच में यकीन नहीं करेंगे, पर आप इस स्मोकिंग का स्टेप करने के बाद इसको टेस्ट करेंगे ना, मैं ये गारंटी देती हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा शाही पनीर की ग्रेवी में। बस शाही पनीर में आपको कुछ और नहीं डालना। टेक्सचर देखो, एकदम क्रीमी टेक्सचर है। और जब आप खा कर देखोगे, आपको कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसमें काजू वाजू इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा मसालों की ज़रूरत है। अगर आप लोग पनीर लवर हो तो लाइक ज़रूर करना,
और डेफिनेटली सब्सक्राइब भी, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। टेक केयर, बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।